किया जाए, बिकॉज अंडर न्यूट्रिशन है, बीमार हैं कुछ एनिमल्स और उनकी केयर नहीं की जा रही है वैसे जैसे कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी कराची ज़ू के हवाले से कुछ बातें। और पहले तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा विज़िट जो है, जो हम लोग गए थे वहाँ पे, वो देख कर आइए और फिर हम बात करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग सब? आज हम आए हैं कराची ज़ू और यहाँ पे मैं आई हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 2 डेकेड्स। और यहाँ पे मेरी नीसेस एंड नेफ्यूज़ ये लोग मुझे ड्रैग करके लेकर आएंगे। यहाँ पे दोबारा चलते हैं, देखते हैं क्या है। खैर यहाँ पे आजकल टिकट फ्री हुआ है तो हमें टिकट नहीं देना पड़ा, वरना 30 या 50 रुपीज़ का टिकट होता है। शुरू में हमने बहुत प्यारे से कलरफुल अम्ब्रेलास देखे और 2 पीतल के शेर भी देखे। बहुत अच्छे कलरफुल लग रहे थे, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे ये कलर्स वगैरह। हम इसीलिए आए थे यहाँ पे कि कुछ नया होगा यहाँ पे। खैर हमने जाते ही देखा यहाँ पे प्यारी सी ऑस्ट्रिच, और ऑस्ट्रिच जो है ये बेचारी जो है अकेली ही तन्हा एक पूरे ग्राउंड में नज़र आ रही थी। अच्छा, पूरे इस ऑस्ट्रिच के जगह पे सिर्फ 2 ही ऑस्ट्रिच थे, एक ये ऑस्ट्रिच थी और एक और ऑस्ट्रिच बहुत फासले पे थी। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े और डियर्स रखे हुए थे यहाँ पे। अच्छा, डियर्स बहुत अच्छे रखे हुए हैं इन्होंने, और फैलो डियर्स भी रखे हुए हैं। और फैलो डियर्स भी आराम फरमा रहे हैं और उनका मूड ही नहीं है कि आगे उनको किसी को भी देखें, उनको देखने भी ना आए कोई। ये अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि ये ज़ू जो है अब फैमिली के लिए खुला है और हर तरह की फैमिलीज़ आपको मिलेंगी। ये नहीं कि एक मुतवसत तबका ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, गरीब लोग ही आ रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास लोग, हाई क्लास लोग, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे दिखेंगे। बट एक टाइम ऐसे भी था इस ज़ू पे कि ये ज़ू फेमस ही इसलिए हुआ था कि यहाँ पे डेटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। खैर, इट वॉज़ गुड टू सी फैमिलीज़ ऑल अराउंड, और हर तरह की फैमिली थी। बच्चे एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे इसलिए भी एंजॉय कर रहे थे कि यहाँ पे राइड्स हैं बच्चों के लिए, कुछ उन्होंने राइड्स रखी हुई हैं। एनीवेज, चिल्ड्रन वर हैविंग गुड टाइम ओवर हियर। खैर, काफ़ी चीज़ें हमें अपना बचपन याद दिला रही थी, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं आई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हम बड़े एनिमल्स की केज की तरफ, और कोई इनकी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये लोग बहुत बुरे हाल में हैं और बहुत ही गंदे तरीके से रह रहे हैं। इवन खाने पीने का भी इनका कोई हाल नहीं है। पास से ही गुजरते हुए एनिमल्स की इतनी गंदी बदबू आ रही थी, वहाँ पे खड़ा नहीं हो सक रहे थे हम लोग। लेकिन पॉजिटिव एक ये चीज़ भी है कि इन्होंने यहाँ पे अंदर ट्रेन चलाई है। लोग अगर वॉक नहीं करना चाहें तो ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। और फिर उन्होंने बोटिंग का भी सिस्टम रखा है लोगों के लिए जो सैर व तफरी के लिए आए हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बोटिंग की जगह वही है जहाँ पे पहले कुछ अरसे पहले एक पॉन्ड हुआ करता था जिसमें क्रोकोडाइल्स रखे जाते थे। अब हम आगे बढ़ गए डक्स जहाँ पे होते हैं, डक्स वाले पॉन्ड में। इट वॉज़ गुड टू सी डक्स एंड स्वान्स इन दिस वे। कुछ डक्स जो थी वो पॉन्ड के अंदर थी, कुछ डक्स जो हैं वो केज के पास थी, और कुछ जो हैं वो इंटरेक्ट कर रही थी विज़िटर्स से। बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख के। बच्चे वहाँ पे इनको पॉपकॉर्न वगैरह डाल रहे थे, चिप्स वगैरह डाल रहे हैं, और ये लोग खा भी रहे हैं। तो इनके साथ इंटरेक्ट करके, इनके साथ वक्त गुजार के वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। डक्स वर द ओनली थिंग ओवर हियर जिससे लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं, और उनका वक्त भी अच्छा गुजर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इतना रश है डक्स के पास कि बच्चे सारे यहीं पे जमा हैं, क्योंकि उनको बहुत मज़े का लग रहा है ये काम। उनको मज़ा आ रहा है सब चीज़ों में। नहीं, बहुत कोशिश की कि बच्चों को यहाँ से हटाया जाए या बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, पर बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उनको मज़ा आ रहा था, उनको खाना खिला के अपने हाथों से, इनके साथ बातें करके। फिर हम आगे बढ़े तो वहाँ पे हमें पेलिकन्स भी दिखे, बट इट वॉज सैड कि वो पेलिकन्स जो हैं उनको कुछ फंगस वगैरह हुआ था पड़ों पे या कुछ था,
दे वर इल। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की बनाई हुई क्रिएचर्स हैं और बहुत प्यारे हैं। और ये भी इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोगों के साथ और भी विज़िटर्स के साथ। खैर हम आगे बढ़े इस उम्मीद में कि हमें और भी एनिमल्स मिल जाएंगे और हमें दिखा एक केज टॉर्टोइस का और बहुत सारे टॉर्टोइस रखे थे वहाँ पे। टॉर्टोइस भी जिस तरह से हैं और जिस तरह से रखे गए हैं, अल्लाह ही मालिक है। ये भी अपनी सर्वाइवल की जंग खुद ही लड़ रहे हैं जैसे हम लोग सब लड़ रहे हैं। खैर नो डाउट बहुत बड़ी तादाद है टॉर्टोइस की। अब हम आगे बढ़े हैं लायन की केज में और वाइट लायंस थे यहाँ पे एक ज़माने में। अब ये यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लायनस रह गई है। बाकी ऐसा लग रहा है कि लायनस से नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं। चिंपैंजी दिखे और चिंपैंजी भी जिस हाल में थे वो मैं हाल डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इतना इनका बुरा हशर है जानवरों का। खैर इट वॉज गुड टू सी कि कोई तो वाइल्ड एनिमल दिखा। लायनस के बाद टाइगर यहाँ पे दिखा और वैसे तो 2 टाइगर्स हुआ करते थे, अब एक ही है यहाँ पे और वो भी खाने में मसरूफ़ थे। शुक्र है कुछ तो मिला उनको खाने के लिए। हम आगे बढ़े तो म्यूज़ियम में बहुत ज़्यादा रश था तो हमने गुरेज ही किया अंदर जाना और फिर हमने देखा कि पैरट्स जो हैं 2 पैरट्स जो हैं बड़े से डबल केज में हैं और पीकॉक्स का हुआ हुआ हाल बुरा, उनके तो पंजे भी मुड़े हुए हैं। कैन यू इमेजिन दैट कि वाइट पीकॉक्स का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है। फिर हम आगे बढ़े कैफ़ेटेरियाज़ हम गए। हम कैफ़ेटेरिया में मतलब बड़ा सा हमने फूड स्ट्रीट टाइप का बनाया हुआ है लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया इसको। तो वो स्ट्रीट में हम गए और लोग वहाँ पे बहुत तादाद में बैठे हुए थे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे वहाँ की चीज़ों से। और ये एक बड़ी सी स्ट्रीट है जो ऑपोजिट है एलिफेंट के केज के। कैफ़ेटेरिया के बाद हम बढ़ गए एलिफेंट को देखने के लिए। एलिफेंट जो था वो ग्राउंड में थे, दोनों अफ्रीकन एलिफेंट है ये और ये दोनों अपनी मस्ती में थे। ये लोग एक दूसरे पे मिट्टी उड़ा रहे थे दोनों हाथी और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को। और मुझे वो कहावत याद आ रही थी जो मैंने अपने नाना से और फिर अपनी अम्मी से सुना है कि हाथी को मस्ती चढ़ती है तो वो मिट्टी फेंकना शुरू कर देते अपने आप पे। महसूस ये हुआ कि इन हाथियों को भी रेस्ट चाहिए था और ये लोग रेस्ट करने के लिए अंदर जाना चाह रहे थे अपनी केज की तरफ या अपने उस जगह की तरफ जहाँ पे ये लोग रेस्ट कर सके। फिर हम लोग देखते हुए इनको आगे बढ़ गए और आगे भी हमें डियर्स बहुत अच्छे मिले। नो डाउट डियर्स बहुत अच्छे रखे हुए इन्होंने। बस फिर इससे आगे हमें कुछ मिला नहीं और हमने फिर बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। हम घर की तरफ रवाना हो गए। मुझे सिर्फ एक सवाल करना है कंसर्न अथॉरिटीज़ और कंसर्न डिपार्टमेंट्स से कि हम ज़ू क्यों जाते हैं या हम क्यों ज़ू जाएंगे? एनिमल्स देखने के लिए, अपने बच्चों को बताने के लिए कि कौन से एनिमल्स और उनके हैबिटेट क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, वो एनिमल्स दिखाने के लिए जो यूजुअली हम नहीं रख सकते घर पे या नहीं हम बता सकते कि क्या होता है क्या नहीं होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो डिसअपॉइंटेड दिस टाइम ज़ू से, क्योंकि मुझे ना वहाँ पे पैंथर दिखा, ना मुझे वहाँ पे लेपर्ड दिखा, ना फॉक्सेस दिखे। फॉक्सेस होते थे वहाँ पे, हाइनास थे, बहुत कुछ था वहाँ पे, लामबाज हुआ करते थे। हमने पूरा बचपन यहाँ पे गुजारा है, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ठीक है। लायन के नाम पे एक लायनस थी, वाइट लायनस, और कुछ नहीं बचा हुआ। लायन भी 2 तरह के हुआ करते थे कि हम बताते थे ये वाइट लायन है, ये दूसरा तरह का लायन है, ठीक है। अब कुछ नहीं है। ब्लैक पैंथर हुआ करता था, वो नहीं है, ठीक है। तो हम ज़ू का किस लिए जा रहे हैं और लोग क्यों इस ज़ू की तरफ आएंगे, कराची ज़ू की तरफ क्यों आएंगे लोग, प्राइवेट ज़ू की तरफ क्यों ना जाएं, जब उनको वहाँ जा रहा है कि कितनी अच्छी मेंटेनेंस भी हो रही है ज़ू की। मैं प्राइवेट ज़ू से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने लेकर आए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इंगेज करने के लिए नहीं लेकर आए लोगों को, लेकिन वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स की केयर नहीं की जा रही है, जिस पर्पस के लिए वो ज़ू था वो ही पर्पस फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो फिर क्या मकसद है उस ज़ू का? आप वो एनिमल्स भी क्यों रखें
वो उसको भी फिर हटा के सिर्फ एक पार्क बना दीजिए जिसमें जो आए लोग वहाँ पे सैर व तफरी करें और सैर तफरी करके मुमताज़ महल को देखें, म्यूज़ियम को जाके देखें, रेप्टाइल हाउस जाएं, एक्वेरियम जाएं और घूम फिर के आ जाएं। आप एटलीस्ट एनिमल्स जो वहाँ पे हैं उनको तो सेव करें। वेरी सॉरी टू से एनिमल्स ओवर देयर आर सफरिंग और आई एम टेलिंग एवरीवन जो देख रहा है, अगर आप टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ के ऊपर डाइवर्ट करें, डिपार्टमेंट्स को इस वीडियो के थ्रू प्लीज़ मेरा मैसेज पहुंचाएं कि प्लीज़ कराची ज़ू के एनिमल्स को सेव किया जाए, बिकॉज अंडर न्यूट्रिशन है, बीमार हैं कुछ एनिमल्स और उनकी केयर नहीं की जा रही है वैसे जैसे करनी चाहिए। आप कितने भी कैफेटेरियाज बना लें, आप कितनी भी कुछ भी चीज़ें वहाँ पे जनरेट कर लें, ठीक है, लेकिन वो जिस पर्पस के लिए वो ज़ू था, जब तक आप उसको वो नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक कुछ मैटर नहीं करता। मैंने यहाँ तक के देखा है कि इवन केजेस में इतनी गंदगी है, एनिमल्स गंदगी में रह रहे हैं। भाई आप अगर आप प्राइवेट ज़ू की तरफ जाएं तो क्यों लोग वहाँ पे जा रहे हैं? एक तो एनिमल्स भी प्रॉपर्ली वहाँ पे उनकी केयर हो रही है, उनको खाना भी प्रॉपर्ली मिल रहा है और उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो पर्पस क्या है उस ज़ू का? फिर आप ये कह दीजिए कि वो आम सा पार्क है। प्लीज़ 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 जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस शेयर करें और उस कंसर्न डिपार्टमेंट में जो यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल्स के लिए काम कर रही हैं, एनिमल्स के राइट्स के लिए काम कर रही हैं, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू कि जाएं और देखें कराची ज़ू और विज़िट करें प्लीज़, और एनिमल्स की कंडीशन देखें। बाकी तो सब चीज़ें ठीक हैं और ठीक हो ही जाती हैं, लेकिन एनिमल्स की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।